अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या हाल चाल है? ठीक है, आप उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। क्या आपकी यूपीएस की बैटरी सिर्फ एक दो साल में ख़राब हो जाती है और आप हर साल नई बैटरी खरीदते हैं? ये वीडियो पूरी देखिएगा। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे राज बताऊंगा जो लोग 90% गलतियाँ करते हैं। सबसे पहली बात, बैटरी का एनर्जी टैंक है। जब लाइट जाती है तो बैटरी चार्ज होती है, तो जब लाइट आती है तो बैटरी अपनी एनर्जी देती है। बस इतना सिंपल सा सिस्टम है। इसके अंदर होता है लेड एसिड प्लेट्स होते हैं जिसे शीशा कहते हैं, और एसिड वाला पानी होता है जिसे हम डिस्टिलेटेड वाटर कहते हैं। ये दोनों मिलकर इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। जब आप यूपीएस यूज़ करते हो तो बैटरी आहिस्ता 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 से डिस्चार्ज होती है, और जब लाइट वापस आती है तो बैटरी दोबारा फुल चार्ज हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से ही स्टार्ट होती है। अगर आपने गलत यूज़ की तो बैटरी जल्द डेड हो जाती है। बैटरी को अपनी गलत तरीके से इस्तेमाल किया तो बैटरी आपकी जल्दी ख़राब हो जाएगी। सबसे बड़ी जो मिस्टेक होती है जो हम लोग अपनी बैटरी को इस्तेमाल करने में करते हैं, तो सबसे पहली गलती जो उनसे हम अपनी बैटरी का पानी चेक नहीं करते हैं। तो सबसे पहली आप अपनी बैटरी का पानी ही चेक नहीं करते। लोग छः महीने साल साल आप अपनी बैटरी का पानी नहीं चेक करते कि बैटरी का क्या कंडीशन है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि आप अपनी बैटरी का फुल डिस्चार्ज करते हैं, मतलब आपने बैटरी लाइट किया तो हमने उसको फुली डिस्चार्ज करना है। अगर फुली चार्ज कर रहे हैं तो अपने उसको एंड तक डिस्चार्ज करते हो अपनी बैटरी को। जब आप अपनी बैटरी को एंड तक से चार्ज करते हो तो बैटरी को दोबारा चार्ज होने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपकी बैटरी 10 एम्पेयर से चार्ज हो रही है, तो अब अगर आपने इसको बैटरी को 0% तक डिस्चार्ज किया है तो वो उसको चार्ज होने के लिए 20-30 एम्पेयर चाहिए होंगे चार्ज होने के लिए। तो क्या ज़्यादा बैटरी जब डिस्चार्ज करेंगे तो ज़्यादा हैवी एनर्जी से वो चार्ज होती है। और दूसरी तीसरी सबसे बड़ी गलती कौन सी हमारी, वो होती है ओवर चार्जिंग। ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम ये है कि ओवर चार्जिंग। हम अपनी बैटरी का मतलब यूपीएस को 6-6 महीने साल साल हम उसकी वो एक यूपीएस लगा हुआ, अगर वो साल 2 साल वो बिल्कुल ठीक चल रहा है, तो अगर बैटरी ने साल 2 साल बिल्कुल ठीक निकालनी है तो हमने कभी उसकी सर्विस ही नहीं करवानी। जब 2 साल बाद या साल बाद हमारी बैटरी ख़त्म होती है तो हमें पता चलता है कि हमारी ख़राब हो गई है। तो इसलिए कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि बैटरी को ओवर चार्जिंग को कंट्रोल करना है। अपनी ओवर चार्जिंग को बैटरी को कंट्रोल करें। ठीक है। बैटरी को ओवर चार्जिंग कैसे कंट्रोल करने का, आपने अपनी बैटरी के हमेशा ये अपनी बैटरी आपने पॉइंट नोट करना है। बड़ा इंपॉर्टेंट मैं आपको पॉइंट बताने लगा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी बैटरी की चार्जिंग अपने कट ऑफ वोल्टेज जोन से ना, कट ऑफ वोल्टेज ये आप चेक करवा रहे हैं या खुद कारीगर हैं या आप किसी से चेक करवा रहे हैं यूपीएस, तो उसको सिंपल सी एक बात कहने का, आपने जो कट ऑफ वोल्टेज रख रहे हैं ना चार्जिंग के, वो आपने 14.2 वोल्ट रखने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब आपने बैटरी को आपने चार्ज करवाना तो वो किस हद तक चार्ज करवाना है, इसका ये मतलब है। और जब ये बैटरी इस हद तक चार्ज हो तो ये बैटरी अपनी यूपीएस को फुल करवा कर बंद हो जाए, आपने 14.2 वोल्ट रखवाने हैं। ठीक है। ये है समर के लिए, गर्मियों के अंदर आपने 14.2 वोल्ट के ऊपर अपनी बैटरी को ऑफ करवाना है। उसके जो चार्जिंग के वोल्टेज हैं वो अपने 13 जिसे हम फ्लोटिंग चार्जिंग कहते हैं, वो हमने 13.5 वोल्ट रखने हैं फ्लोटिंग चार्जिंग। जब आप 14.2 वोल्ट रखेंगे तो आपकी बैटरी ओवर चार्ज नहीं होगी। जब ओवर चार्ज नहीं होगी तो आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज़्यादा नहीं आएगा, आपकी बैटरी की लाइफ ज़्यादा हो जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि बैटरी के कट ऑफ वोल्टेज आपने कितने रखने हैं, 14.2 वोल्ट हमने बैटरी के कट ऑफ वोल्टेज रखने हैं। सबसे चौथी गलती जो हम सबसे आम मिस्टेक करते हैं, हम यूपीएस को किसी भी जगह लगाते हैं, कभी बालकनी में लगा देते हैं, कभी पुराने कमरे में लगा देते हैं जहाँ पे हवा ही नहीं आती। तो उससे क्या होता है कि जब हमारी बैटरी चार्ज हो रही होती है, क्योंकि हमारी बैटरी हैवी एम्पेयर से चार्ज हो रही होती है, जब हमारी बैटरी हैवी एम्पेयर से चार्ज होती है तो वो हीट अप होती है। तो क्योंकि बैटरी की अपनी खुद भी हीट होती है, वो चार्ज हो रही है तो अपनी हीट भी होती है। और दूसरी बात ये है कि उसको आपने लगाया उस जगह पे जहाँ पे हवा ही नहीं है। तो जहाँ पे हवा ही नहीं है, जहाँ पे हीट नहीं है, तो बैटरी क्या होती है, बर्न आउट हो जाती है, उसके सेल्स क्योंकि ख़राब हो जाते हैं। ठीक है। सेल्स उसके शीशा के सेल्स होते हैं, क्या होते हैं कि जल्दी ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप ओवर चार्जिंग होती है, जिसकी वजह से बैटरी ख़राब होना शुरू हो जाती है। वो आपने 14.2 वोल्ट रख लिए बैटरी के डिस्चार्जिंग करंट की, आपने कट ऑफ वोल्टेज तो आपने रख लिया 14.2 वोल्ट। अब 14.2 वोल्ट रखने का ये मकसद नहीं है कि आप उसको भूल जाएंगे। ठीक है। आपने पानी नहीं चेक करना। जब पानी चेक नहीं किया, आपने देखा कि बैटरी को आपको इतनी गर्मी में लगाया हुआ कि बैटरी जल्दी गर्म हो जाएगी। जब बैटरी जल्दी गर्म होती है तो उससे क्या होता है कि आपकी बैटरी के सेल टूटना शुरू हो जाते हैं। जब बैटरी के सेल्स ज़्यादा देर टूटना शुरू हो जाते हैं ना, तो उससे ये होगा कि आपकी बैटरी खत्म होना शुरू होती है। तो फिर क्या करता है कि 6 मंथ्स बाद या 1 साल बाद जोर से ना वो आपकी बैटरी को नया लेना पड़ता है। तो ये हर साल ऐसे ही होता है। ठीक है। अब इससे बचा कैसे जाए? ठीक है। अब इससे बचने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। तो सबसे पहले जो बात है कि आपने जो अपनी बैटरी का जो पानी है वो अपने 10 से 15 दिन के अंदर लाजमी चेक करना है। आपका बैटरी का पानी कम तो नहीं हुआ। अगर ये बैटरी का आप काम चेक करना शुरू कर दें
तो मैं आपको 50% आपकी जो बैटरी की हेल्थ है ना वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने 10 से 15 दिन के अंदर अपनी बैटरी को लाजमी चेक करना है। ये समर के लिए, गर्मियों में आपने हर हाल में 10 से 15 दिन बाद अपनी बैटरी का पानी चेक करना है। उसके बाद और दूसरी सबसे बड़ी बात, आपने 0% तक अपनी बैटरी को फुल डिस्चार्ज नहीं करना, फुली डिस्चार्ज नहीं करना। अब आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये तो अब आपको नहीं पता। जो कारीगर यूपीएस ठीक करते हैं ना, ये उनको पता है कि ये फुली डिस्चार्ज है बैटरी। जब आप लोग देखते हैं ना, आप लोग मेन क्लेम ये होता है कि यार हमारा यूपीएस टाइम नहीं निकालता। क्या करते हैं कि जो बैटरी फुली डिस्चार्ज की वेरिएबल होती है उसके अंदर लिखा होता है बैटरी लो की वेरिएबल। बैटरी लो की वेरिएबल होती है यूपीएस के अंदर। इसको हम क्या करते हैं कि एंड तक ले जाते हैं। ठीक है, 9.5 वोल्ट के ऊपर हम ले जाते हैं इसको, कई दफ़ा 8 वोल्ट के ऊपर भी चली जाती है। जब बैटरी 8 वोल्ट के ऊपर जाती है ना, बैटरी लो की वेरिएबल है वो 9.5 वोल्ट है, 8.5 वोल्ट है। और यही सबसे बड़ी मिस्टेक है जो कारीगर हजरात करते हैं, जिससे बैटरी जल्दी ख़राब होती है। क्योंकि बैटरी को फुली डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। जब आप बैटरी को फुली डिस्चार्ज करते हैं, बैटरी आपकी खाली हो जाती है। जब खाली हो जाती है, उसको हैवी एम्पेयर से भी चार्ज होती है, जिसकी वजह से उसके सेल हीटअप होते हैं और वो टूटना शुरू कर देते हैं। तो कभी भी बैटरी की लो की वेरिएबल को कभी 8 वोल्ट या 7 वोल्ट के ऊपर कभी भी ट्रिप नहीं करवाना। उसको हमेशा जब ट्रिप करवाना है वो 10 वोल्ट के ऊपर करवाना है या 10.5 वोल्ट के ऊपर करवाना है। कभी आपने नोटिस किया होमेज की यूपीएस के ऊपर लाइव जो बैटरीज होती हैं वो आपकी तकरीबन 4-4 साल निकालती हैं, 5-5 साल निकालती हैं। उसकी वजह ये होती है कि जो बैटरी की डिस्चार्जिंग करंट है ना उसके अंदर वो 10.5 वोल्ट है। जब बैटरी के अंदर 10.5 वोल्ट रह जाते हैं ना, तो वो क्या करता है कि वो बैटरी लो का साइन दे के तो आपके घर का लोड बंद करवा देता है। जबकि जो देसी यूपीएस होती हैं वो जब तक सारी बैटरी चूस ली ना जाए तब तक वो बंद नहीं होते। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो कारीगर हजरात करते हैं कि वो अपनी बैटरी को 7 वोल्ट एंड वोल्ट तक डिस्चार्ज करवाते हैं। ठीक है, फुली डिस्चार्ज हो गया, 10% अपनी बैटरी का पानी जो है वो ठीक है, बैटरी को पानी चेक करना है, फुली डिस्चार्ज नहीं होने देना। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको किसी ठंडी जगह पे रखना है, हवादार वाली जगह पे, जहाँ पे हवा का गुजर होता रहे, हवा आती जाती रहे। इसी जगह को बैटरी की जब चार्ज हो रही होगी तो वो ज़्यादा हवा खाएगी, जिसकी वजह से उसके सेल ठंडे रहेंगे और उसकी परफॉर्मेंस और उसकी बैटरी उस पर नंबर 4 पे आ जाए। आपने अक्सर देखा होगा यूपीएस के ऊपर जो टर्मिनल लगे होते हैं, टर्मिनल के ऊपर व्हाइट कलर का कार्बन आ जाता है। ये आपने सबसे बड़ी मिस्टेक है जो आपने, ये कस्टमर एंड की तरफ से होती है, जिसको कभी भी नहीं करनी, ना होने देनी है। जब भी आपके टर्मिनल आपके ख़राब हो जाए तो आपने इसको पानी से अच्छी तरह वॉश करना है या उसको चेंज कर लें। ये 2 ऑप्शन है। ये गलती आपने किसी सूरत नहीं करनी कि आपकी जो बैटरी के टर्मिनल है उसके ऊपर कार्बन आया हुआ है और आपने उसको यूज़ करते जा रहे हो। उससे क्या होगा कि आपकी बैटरी की लाइफ बहुत कम हो जाएगी। वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये कोई भी नहीं बताता। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, और ये आपको ऐसी चीज़ें लग रही होंगी ये छोटी सी चीज़ें हैं। इसी छोटी सी चीज़ों की आपका 20 से 25 हज़ार रुपये की हर साल जो आपकी बैटरी जो नई लेके आते हो, हर साल नई लेके आते हो, 6 महीने बाद नई लेके आते हो ना, तो ये वही वजह है जिसकी वजह से आपकी जो बैटरी है ना वो ज़्यादा टाइम भी नहीं निकालती, आपके पैसे भी ज़ाया होते हैं, सारा कुछ होता है। ठंडे उसके बाद नंबर 5, पीछे मैंने इंपॉर्टेंट किया कि आपने बैटरी को ओवरलोड नहीं करना। ओवरलोड से मुराद ये होता है कि आपके घर का लोड है कि तकरीबन आपका यूपीएस 1000 वाट का है। ठीक है, आपने पूरा उसके ऊपर 1000 वाट नहीं डालना। आपने कोशिश रखो कि अगर आपने 1000 वाट का यूपीएस बनाया, आपने 150 एम्पेयर की बैटरी लगाई हुई है, तो आपने कोशिश करना है कि उसके ऊपर 2 पंखे, 2 फैन या 2-3 बल्ब ही यूज़ करें। यूपीएस को यूपीएस ही यूज़ करें, यूपीएस को सोलर के तरीके से यूज़ ना करें। तो बैटरी को इस्तेमाल बैटरी के तरीके से ही करना है, जनरेटर के तरीके से नहीं करना। और सबसे छोटी बात, बैटरी के जो चार्जिंग करंट है, चार्जिंग एम्पेयर, वो मैंने आपको बता दी। जो बैटरी के चार्जिंग एम्पेयर रखने हैं आपने, ये कारीगर हजरात के लिए चार्जिंग एम्पेयर इसके तकरीबन 14 एम्पेयर रखने हैं, 14 से 10 एम्पेयर। और नोट करना कि जब आपकी बैटरी जब चार्ज होती जा रही है, जब बैटरी के 14.1 वोल्ट हो जाए और बैटरी के 0.2 वोल्ट रह जाए कट ऑफ होने के लिए, तो बैटरी 3 एम्पेयर से चार्ज होनी चाहिए, ना कि 10 एम्पेयर से। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, क्योंकि 14.2 वोल्ट के ऊपर बैटरी देखो 10 एम्पेयर से चार्ज हो रही थी, तो ये नहीं गलती होनी। जब बैटरी 14.2 वोल्ट के ऊपर हो जाए तो बैटरी के 2 एम्पेयर हों, 2 एम्पेयर से यूपीएस चार्ज कर रहा हो और साथ ही ये बैटरी को फुल कर दे। सबसे जो मेन मिस्टेक्स थी मैंने आपको सारी बता दी हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। सही है।